हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए भी वो फॉर्मूला डिराइव करना है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, और कॉन्केव स्फेरिकल के लिए भी। तो आज हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लिए। और ये क्वेश्चन जैक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप मतलब 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें प्योर ज्योमेट्री यूज किया गया है और कुछ भी नहीं है, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखेंगे। इसमें क्या है, एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर हमने लिया है जो कि S' है। ये क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक रेयरर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये OP ये वाला इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, P है पोल, C है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है और O से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है सरफेस पर किसी पॉइंट O पर। तो ये पॉइंट O पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो स्फेरिकल सरफेस में जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो ये CN एक नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो अगर ये स्फेरिकल सरफेस नहीं होता तो ये लाइट इस पाथ में स्ट्रेट लाइन में चला जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ये मीडियम रेयरर से डेंसर में लाइट जा रहा है। तो जब डेंसर में रिफ्रैक्ट करेगा तो द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस पाथ में नहीं जाके ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो ये AI जो है रिफ्रैक्टेड रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट O का इमेज कहलाता है। तो AI रिफ्रैक्टेड रे है, O ऑब्जेक्ट है और I है इमेज। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये पोल है, पोल को ओरिजिन अगर मानेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है पोल से ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, जिसको U से डिनोट करते हैं। ये पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस, जिसको V से डिनोट करते हैं। और पोल से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका डिस्टेंस होता है R, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि H है, जिसका नाम दे दिया है H। और यहाँ पर इंसिडेंट रे के साथ प्रिंसिपल एक्सिस का जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो बीटा है, और ये नॉर्मल जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो इसको ज्योमेट्रिकली सबको रिलेट करेंगे, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, स्नेल्स लॉ, उसको अप्लाई करके हम ये UV रेडियस ऑफ कर्वेचर μ1 और μ2 के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और वही है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पे सारे क्वांटिटीज को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे ये क्या क्या है, let SP S' is a convex spherical surface separating two media such that μ1 is refractive index of rarer medium, μ2 is refractive index of denser medium, PC क्या है R, that is radius of curvature, OA is the incident light from a point object O, and AI is the refracted light. तो let OAN is I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, IAC is R, that is एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि डायग्राम में अभी बताया है। ये क्या है, OAN ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है IAC ये वाला जो एंगल है इन दोनों के बीच, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या करता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिलेट करता है दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हम देखते हैं। बाय स्नेल्स लॉ वी हैव साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। तो यहां से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये लॉ है स्नेल्स लॉ, जो कि हमने सेकेंड लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स उसमें एक्सप्लेन किया है। और यहां पर अगर हम मान ले कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो अपर्चर है, अपर्चर का मतलब होता है ये स्फेरिकल सरफेस जिस पोर्शन पे जितना लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो ये अगर बहुत स्मॉल है, तो बहुत स्मॉल अगर होगा तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो पोल है दोनों बहुत क्लोज होगा। बहुत क्लोज होगा तो उस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही स्मॉल होगा। तो हम मैथमेटिक्स में जानते हैं, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्री में, कि अगर कोई एंगल बहुत स्मॉल है तो उसका साइन आई जो होगा वो आई के बराबर है। दैट मीन्स अगर कोई एंगल थीटा है और ये स्मॉल है तो हम साइन थीटा को इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस पॉइंट ए इज क्लोज टू पॉइंट पी एंड द एंगल्स आई एंड आर विल बी वेरी स्मॉल। तो आई और आर वेरी स्मॉल है तो उस केस में साइन आई विल बी नियरली इक्वल टू आई एंड साइन आर विल बी नियरली इक्वल टू आर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम साइन आई की जगह सिर्फ आई लिख सकते हैं, साइन आर की जगह सिर्फ आर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 अब क्या हो जाएगा, म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब ये आई और आर को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। यहाँ पर क्या है, ये अल्फा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, बीटा है एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये गामा है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर हम जानते हैं ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो कोई भी एक्सटीरियर एंगल का मतलब है कि ये किसी भी साइड को हम एक्सटेंड कर दे तो ये जो इस साइड के साथ जो एंगल बनाएगा ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। सपोज ये है ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अगर थीटा है तो ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये वाला ए बी और सी क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट में ये दो इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्कूल में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो थीटा विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर इसी वाले आइडिया को यहाँ अप्लाई करें तो हम क्या देखते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है ओ ए सी, यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल्स है अल्फा और गामा, और आई क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल ओ ए सी में आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। उसी तरह से अगर हम आई ए सी देखें, इस ट्रायंगल में क्या है, गामा एक्सटीरियर एंगल है, आर और बीटा इंटीरियर एंगल है, मतलब गामा विल बी इक्वल टू आर प्लस बीटा। इसी रिलेशन को यूज करके हम आई और आर को इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय द इंसिडेंट रे ओ ए आई एंड सी ए रिस्पेक्टिवली विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सो फ्रॉम द डायग्राम इन ट्रायंगल OAC I विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अभी दिखाया था डायग्राम में क्या है, ट्रायंगल OAC में I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और ट्रायंगल AIC में गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। ट्रायंगल AIC ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। ये कहाँ से हमने लिखा है, ये प्रॉपर्टी है
दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर देखो ये I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, तो I की जगह हम अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं। अब यहाँ गामा है R प्लस बीटा। यहाँ पर नोट करने की चीज क्या है कि गामा और R को थोड़ा डिफरेंट लिखना है इस तरह से, ताकि डिफरेंशिएट कर सके। गामा थोड़ा बड़ा होगा, R थोड़ा छोटा, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं R को। तो यहाँ पे R बराबर कितना होगा, बीटा इधर आएगा तो गामा माइनस बीटा, तो R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब हमने क्या किया, I को इन टर्म्स ऑफ अल्फा गामा, R को इन टर्म्स ऑफ गामा और बीटा लिखा है। तो इक्वेशन 2 में हमने अभी रिलेशन एक एस्टैब्लिश किया है, क्या है, μ1I इज इक्वल टू μ2R। इक्वेशन 2, इसमें I की जगह और R की जगह अब हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा, गामा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा, μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, μ2 बीटा इधर आ जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से μ1 अल्फा। गामा वाले टर्म को एक साइड कर लिया तो ये μ2 गामा, और यहाँ से μ1 गामा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये μ2 माइनस μ1 गामा हो गया। ये हो गया इक्वेशन 5। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन 5 आया है, यहाँ पर ये बीटा, अल्फा और गामा, इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके लिए फिर हम ज्योमेट्री यूज करेंगे यहाँ पर। तो अब डायग्राम में देखते हैं ये क्या है, अल्फा, बीटा और गामा को लिखना है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, P से O का डिस्टेंस U, तो ये लेफ्ट साइड है, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर है और ये इसके ऑपोजिट है तो U नेगेटिव हो गया। और ये इमेज डिस्टेंस P से I तक ये पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड में है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में है पोल के, तो ये पॉजिटिव है। और यहाँ पर ये जो हाइट हमने ड्रॉ किया है ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, A से M तक, तो ये H हो गया। तो यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल्स देखो, ये जो है ट्रायंगल OAM, इसमें क्या होगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या हो जाएगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू AM बाई MO। ठीक है, MO होगा। अब यहाँ पर फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ द सरफेस, इसके लिए क्या होगा, ये M और P जो है बहुत क्लोज होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस डिस्टेंस को। तो ये M नियरली इक्वल टू P है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू P है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं OAM में MO की जगह हम MO की जगह PO लिख सकते हैं। PO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से H बाई U हो जाएगा tan अल्फा, लेकिन हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर एक और अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कि यहाँ पे ये जब स्मॉल अपर्चर होगा तो O क्लोज होगा P के, O क्लोज होगा मतलब ये वाला जो इंसिडेंट लाइट है और क्लोज होगा P के, तो ये वाला जो एंगल होगा और स्मॉल होगा जितना क्लोज होगा, तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, अल्फा जो है बहुत स्मॉल होगा। और हम जानते हैं कि अगर कोई एंगल थीटा बहुत स्मॉल है तो उसमें हम tan थीटा को लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर जो tan अल्फा होगा उसको हम नियरली इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में लिखा हुआ सीक्वेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, साइन कन्वेंशन अप्लाई करके U, R और V को लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो एज पर साइन कन्वेंशन PO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U, PI है इमेज डिस्टेंस दैट इज प्लस V, पॉजिटिव होगा। PC है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी पॉजिटिव होगा, राइट साइड है। AM को हमने क्या माना है, H, और H क्या है, हाइट ऑफ द नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसके बाद फर्दर क्या स्टेप है, तो अगेन फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ द सरफेस द पॉइंट M will be very close to P, so angles alpha, beta and gamma will be small। मतलब क्या है इसका, फॉर स्मॉल अपर्चर P will be equal to, मतलब M will be equal to P
और ये tan अल्फा तो ऑलरेडी अल्फा स्मॉल है, तो ये दोनों चीजों को हम यहाँ पे अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल OAM अल्फा विल बी इक्वल टू tan अल्फा, या ऐसे भी लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि अल्फा स्मॉल है तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan अल्फा। ये कौन सा ट्रायंगल है, OAM। तो डायग्राम में देखते हैं ये क्या है, OAM। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan अल्फा मतलब AM/MO, तो ये हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू AM/MO। AM एज इट इज है, MO को हम लिख सकते हैं PO। कैसे, ये MO को हमने लिख दिया PO, क्यों लिखा, स्मॉल अपर्चर के लिए M इज वेरी क्लोज टू P, तो ये नियरली इक्वल टू PO हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया AM/PO, और AM बराबर H है, PO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो ये -U हो गया। नेक्स्ट क्या है, बीटा निकालना। बीटा के लिए हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, AMI। तो ये जो ट्रायंगल है जो इमेज के साथ बन रहा है, AMI, इसमें बीटा क्या है, बीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब AM/MI। तो यहाँ पर बीटा इज tan बीटा इज इक्वल टू AM/MI। यहाँ पर AM एज इट इज है, MI को हम लिख सकते हैं PI। MI को PI कैसे लिख सकते हैं, M इज क्लोज टू P, तो MI की जगह ये हो जाएगा PI। ओके, तो AM/PI, AM का वैल्यू है H और PI क्या है, इमेज डिस्टेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं और V पॉजिटिव है। इसके बाद फाइंड करना है गामा। गामा के लिए कौन सा ट्रायंगल, AMC, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बन रहा है। तो ये वाला AMC, इसमें क्या ये वाला एंगल गामा है, तो tan गामा विल बी इक्वल टू AM/MC। तो यहाँ पर गामा इज इक्वल टू tan गामा मतलब AM/MC, और AM बाय ये हो गया, MC को हम लिख सकते हैं PC। फिर सेम लॉजिक, या MC को PC कैसे लिख सकते हैं, M इज वेरी क्लोज टू P, तो ये हो जाएगा MC इज इक्वल टू PC। तो AM/PC, PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया H/R। तो यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड गामा को हमने इन टर्म्स ऑफ U, V एंड R लिख लिया है। अब करना क्या है, ये अल्फा, बीटा, गामा कहाँ था, इक्वेशन 5 में जो आया है, जो स्नेल्स लॉ यूज करके हमने एस्टैब्लिश किया है, अल्फा, बीटा और गामा को ये वाला जो वैल्यूज है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 5 वी गेट μ2 इंटू H/V। μ2 इंटू बीटा था तो बीटा का वैल्यू हो गया H/V, प्लस μ1 इंटू अल्फा था, इक्वेशन 5 में अल्फा का वैल्यू है H/-U, μ1 इंटू H/-U, μ2 माइनस μ1 गामा, तो गामा की जगह क्या आ जाएगा, H/R। तो यहाँ पर यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H सब में कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, μ2/V, यहाँ से ये भी H कैंसिल हो गया तो ये माइनस इधर चला गया, μ1/U और μ2 माइनस μ1/R। यही है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम। कभी कभी ये रिलेशन लिखा होता है और एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्टैब्लिश द रिलेशन फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, तो यहां तक कर देना है। कभी कभी इसमें दूसरा रिलेशन भी पूछता है। यहाँ पर वो रिलेशन कौन सा आएगा, मान लेते हैं जो रेयरर मीडियम है वो एयर है। रेयरर मीडियम यहाँ पे कौन सा है, जिसमें लाइट इंसिडेंट हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो अगर रेयरर मीडियम एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो μ1 बराबर 1 हो जाएगा। और हमने मान लिया μ2 का वैल्यू है μ2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो μ2 को अगर μ लिखेंगे, μ1 की जगह 1 हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 6 में μ/V माइनस 1/U और μ2 की जगह μ माइनस 1, तो इक्वेशन 6 में ये मिलेगा μ/V माइनस 1/U इज इक्वल टू μ माइनस 1/R। तो एग्जाम में जो कभी कभी ये रिलेशन आपको दिया होता है और उसमें ये कहा जाता है कि एस्टैब्लिश फॉर कॉन्वेक्स या कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, या फिर ये वाला एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो कोई सा भी दिया रहे दोनों का सेम डेरिवेशन है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
तो आज की क्लास में ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लिए देखेंगे और देखेंगे उसमें किस तरह से ये रिलेशन आता है। उसमें भी सेम ही आएगा, तो वहां पे भी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, बिल्कुल सेम रिलेशंस आएगा। इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। ये क्या है, इसमें हम पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, आई और आर को μ1 μ2 से रिलेट करेंगे, फिर आई और आर को क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा लिखेंगे, और उसके बाद फिर अल्फा बीटा और गामा को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस आर के टर्म्स में लिखेंगे। ये 3 स्टेप में ही हमें इसको सीक्वेंस में करना है और बहुत ही इजी है, सिर्फ प्लेन ज्योमेट्री यूज हुआ है, सिंपल ज्योमेट्री, और इसमें बहुत ज्यादा कोई फिजिक्स नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।